नमस्कार, मैं दिवांशु डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। विवाद उस चैप्टर को लेकर है जिसमें जुडिशियल करप्शन यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ी सामग्री प्रकाशित की गई थी। माननीय अदालत ने किताब की छपाई, वितरण और डिजिटल उपलब्धता पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किताब की सभी प्रिंटिंग और डिजिटल कॉपियों को जब्त किया जाए और आम जनता की पहुंच से तुरंत हटाया जाए। यह आदेश सिर्फ एक औपचारिक टिप्पणी नहीं बल्कि कड़ा न्यायिक हस्तक्षेप माना जा रहा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच पर हुआ है। माननीय अदालत ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी के निर्देशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सुनियोजित साजिश प्रतीत होती है, जिन्होंने न्यायपालिका के बारे में गलत लिखा है। उन्होंने और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। माननीय अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा और केस को बंद नहीं किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य के शिक्षा विभागों को निर्देश दिया है कि यह किताब चाहे स्कूलों में उपलब्ध हो, गोदामों में छपी पड़ी हो या फिर डिजिटल फॉर्मेट में हो, इसे तुरंत सार्वजनिक पहुंच से हटाया जाए। यदि कोई व्यक्ति या फिर संस्था माननीय कोर्ट के आदेश के बाद भी इस किताब का वितरण करती है तो उसे अवमानना माना जाएगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का आदेश भी दिया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद माननीय कोर्ट एक विशेष समिति गठित करेगा जो पूरे मामले की गहन जांच करेगी और जिम्मेदार लोगों की भूमिका तय करेगी। दरअसल ये विवाद एनसीईआरटी की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक को लेकर शुरू हुआ, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। यह किताब कक्षा 8 के लिए जारी की गई थी। इसमें द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आ सोसाइटी नामक अध्याय के अंदर करप्शन इन द जुडिशरी शीर्षक से एक सेक्शन शामिल किया गया था। इस सेक्शन में न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियां जैसे भ्रष्टाचार, लंबित मामलों को भारी संख्या में किस तरह से देखा जाता है और जजों की कमी के बारे में उल्लेख किया गया था। किताब में यह भी लिखा गया था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि इंसाफ में देरी इंसाफ न मिलने के समान है। किताब में माननीय सुप्रीम कोर्ट में 81,000, माननीय हाई कोर्ट्स में 62,40,000 और जिला और बाकी की माननीय अदालतों में 4,70,00,000 से अधिक लंबित मामलों का आंकड़ा भी प्रकाशित किया गया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संस्था बिना शर्त माफी पेश करने को तैयार है, लेकिन सीजेआई ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल को भेजे गए जवाब में माफी का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि किताब की सामग्री का बचाव ही किया गया। सीजेआई ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बहुत आसान होगा कि जिम्मेदार लोग बिना सजा के बच जाएं। उन्होंने गोली चलाई है और आज न्यायपालिका का खून बह रहा है। माननीय अदालत ने यह भी कहा कि अध्याय एक तरफा प्रतीत होता है क्योंकि इसमें न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था के रूप में पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। कानूनी सहायता और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों का भी संतुलित चित्रण नहीं किया गया था। माननीय कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी ये सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस बागची ने कहा है कि ऑनलाइन सामग्री की पहुंच छपी हुई किताबों से कई ज्यादा अधिक होती है, इसलिए टेक डाउन आदेश अनिवार्य है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि भले ही एनसीईआरटी एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन यदि भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील विषय को शामिल करना था तो शासन के तीनों अंग यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को समान रूप से संदर्भित किया जाना चाहिए था। यह भी कहा गया कि न्यायपालिका से जुड़े आंकड़े सांसदीय अभिलेखों और नेशनल जुडिशियल डेटा
ग्रिड में उपलब्ध हैं, लेकिन तथ्यों के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए केंद्र से समुचित परामर्श नहीं लिया गया। किताब जो है शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 से लागू की जानी थी और एनसीईआरटी के जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत कई किताबें तैयार की गई हैं। महामारी के बाद यानी कि कोरोना के बाद पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं और नई सामग्री जोड़ी गई है। किताब में केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली यानी कि CGRAMS का भी उल्लेख था और बताया गया कि 2017 से 2021 के बीच 1600 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थी। साथ ही न्यायाधीशों को हटाने की जो है संवैधानिक प्रक्रिया और इम्पीचमेंट मोशन का भी जो है इसमें उल्लेख किया गया था। किताब में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई के लिए भी जो है लिखा गया था, उनके भाषण का जिक्र किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार की घटनाएं सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करती हैं और इस विश्वास को बहाल करने के लिए पारदर्शी और जो है निर्णायक कदम जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये शैक्षणिक स्वतंत्रता और संस्थागत गरिमा के बीच टकराव है? क्या संवेदनशील विषयों को पढ़ाना गलत है या फिर प्रस्तुति का तरीका जो है विवाद का कारण बना हुआ है? माननीय सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। तब तक पूरे देश में इस किताब पर पूरी तरह से रोक रहेगी और सभी जो है संबंधित विभागों को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। ये मामला सिर्फ एक किताब का ही नहीं बल्कि शिक्षा, अभिव्यक्ति की सीमा और संस्थागत सम्मान के बीच संतुलन का है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि जांच में क्या सामने आता है और जिम्मेदारी किस पर तय होती है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट पहुंचाने का वादा करता है और हम ये वादा करते हैं कि हमारा कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।